नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए सुपरफास्ट अंदाज में तमाम खबरों पर नजर डाल लेते हैं। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के अस्थि कलश को आज पटना के ग्रामीण क्षेत्र में ले जाया जाएगा। रथ में बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव और पूर्व केंद्रीय मंत्री सह बीजेपी सांसद सीपी ठाकुर समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थि कलश गुरुवार देर शाम नवादा पहुंचा, जहां लोगों ने अटल जी को श्रद्धांजलि दी। अस्थि कलश यात्रा आज गया के लिए रवाना होगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थि कलश यात्रा गुरुवार देर शाम जमुई पहुंची, जहां अटल जी को श्रद्धांजलि दी। अस्थि कलश यात्रा आज मुंगेर के लिए रवाना होगी, जहां गंगा नदी में अस्थि को प्रवाहित किया जाएगा। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का अस्थि कलश गुरुवार को रांची से बोकारो पहुंचा। बोकारो पहुंचने पर कई रास्तों से अस्थि कलश को ले जाया गया, जहां बीजेपी नेताओं के साथ आम लोग भी अटल की कलश यात्रा में शामिल हुए। अटल बिहारी वाजपेयी का अस्थि कलश गुरुवार को दुमका भी पहुंचा। शहर के टीन बाजार चौक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां अटल को श्रद्धांजलि देने पूरा शहर उमड़ पड़ा। दलगत भावना से ऊपर उठकर लोगों ने अपने चहेते नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी का अस्थि कलश गुरुवार देर शाम रामगढ़ पहुंचा। आज प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजरप्पा मंदिर स्थित दामोदर भैरवी के संगम स्थल पर अटल जी की अस्थि को विसर्जित किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों का कोसी नदी में विसर्जन किया। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज भी वहां मौजूद रहे। रांची नगर निगम में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। निगम के सभागार में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में महापौर आशा लकड़ा, उप महापौर संजीव विजयवर्गीय और पार्षदों ने श्रद्धांजलि दी। औरंगाबाद में अपराधियों ने ओबरा प्रखंड के पंचायत सचिव कौशल शर्मा को गोली मार दी। घटना दाऊदनगर औरंगाबाद मेन रोड के तरारी गांव की है। पटना में बेखौफ अपराधियों ने खूनी खेल खेला है, जहां दो कोचिंग संस्थानों के बीच विवाद में दारोगा अभ्यर्थी की हत्या कर दी गई। पटना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही लापरवाही के आरोप में कदमकुआं थाने के एएसआई सस्पेंड किया गया है। वैशाली में बेखौफ अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। घटना बेदुपुर थाना के पानापुर के पास की है। पुलिस ने मौके से 4 खोखा भी बरामद किया है। पुलिस हत्या की जांच में जुटी है। पटना के आसरा शेल्टर होम की संचालिका मनीषा दयाल और सचिव चिरंतन पुलिस रिमांड पर है। एसएसपी के मुताबिक रिमांड के दौरान पूछे गए ज्यादातर प्रश्नों पर मनीषा दयाल और चिरंतन संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। समाज कल्याण विभाग से उनके एनजीओ को जो राशि दी गई है, उसमें भी गड़बड़ी पाई गई। भोजपुर के बिहिया में हुए हत्याकांड की जांच करने फॉरेंसिक विभाग पटना की 4 सदस्यीय टीम बिहिया पहुंची और कई जगहों से नमूने इकट्ठे कर अपने साथ ले गई। वहीं बिहिया मामले में एनएचआरसी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए बिहार सरकार को नोटिस भेज दिया और मुख्य सचिव से रिपोर्ट भी मांगी। राजस्थान के बाड़मेर के पत्रकार दुर्ग सिंह राजपुरोहित बगैर खता के जेल की सजा को काटने को विवश हैं। दुर्ग सिंह को पटना में दायर एक मुकदमे में बाड़मेर से गिरफ्तार कर बेऊर जेल भेज दिया गया। उन पर SC/ST एक्ट लगा है। सासाराम में अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना मुफस्सिल थाना के बेदा नहर की है। न्यूज 18 की खबर के बाद लखीसराय में कैदी प्रमोद सिंह को कस्टडी में लिया गया। भागलपुर जेल से प्रोडक्शन पर आए कैदी प्रमोद सिंह को जेलर की मनमानी के चलते करीब 7 घंटे तक कस्टडी में नहीं लिया गया। फिर डीएम और एसपी के दखल के बाद उन्हें कस्टडी में लिया गया। मधुबनी आबकारी विभाग ने 5 किलो गांजे के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 50,000 रुपए आंकी जा रही है।
हजारीबाग में दहेज की खातिर एक नवविवाहिता को जलाकर मार देने का मामला सामने आया है। लड़की के माता पिता का कहना है कि 6 महीने पहले ही उन्होंने अपनी बेटी की शादी इचाक में की थी। शादी के बाद से ही दहेज को लेकर ससुराल वाले परेशान करते थे। पूर्णिया में चोरों ने ज्वेलरी दुकान में चोरी की है। दुकानदार रंजीत कुमार ने बताया कि चोरों ने करीब 2.5 लाख के गहने और नकद राशि की चोरी की है। जमशेदपुर के जुबली पार्क से एक मनचले को गिरफ्तार किया गया है। लड़की के शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। रामगढ़ शहर के पौष इलाके के स्थित बिजुलिया तालाब में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस वहां पहुंची और लोगों की मदद से शव को बाहर तालाब से निकाला गया। सुखदेवनगर थाना के मुडला पहाड़ से बुधवार को बरामद लाश की पहचान हो गई है। पुलिस ने इस हत्याकांड में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। सरायकेला के कोलाबिरा रेलवे पुलिया के पास वेल्डिंग मशीन चोरी कर ले रहे 2 चोरों को पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों चोरों को जेल भेज दिया। जमशेदपुर के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने बोड़ाम थाना क्षेत्र के कुयानी पंचायत के मुखिया मनसाराम सिंह को 8,500 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मुखिया मनसाराम ने गणेश महतो से एक आईडी पर 2 अलग अलग पीएम आवास आवंटित करने के नाम पर 20,000 रुपए मांगे थे। हजारीबाग में पुलिस ने सीसीएल में सुपरवाइजर के पद पर नौकरी लगाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों के पास से सीसीएल के 2 नियुक्ति पत्र समेत कई कार्ड और दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। जामताड़ा पुलिस ने नाला थाना क्षेत्र में चोरी के मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने चोरी में शामिल 10 चोरों में से 8 को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 3 नाबालिग हैं। पुलिस ने उनके पास से चोरी की सारी ज्वेलरी और 4.5 लाख कैश भी जब्त किया है। मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी नाकामी उजागर हुई है। यहां गायघाट के केवटसा में एक महिला ने 2015 में परिवार नियोजन का ऑपरेशन कराया था। इसके बावजूद महिला गर्भवती हो गई। महिला ने गायघाट पीएससी के प्रभारी से इसकी शिकायत की तो अपनी नाकामी पर शर्मिंदा होने की बजाय चिकित्सा अधिकारी उल्टे पीड़िता को ताना देने लगे। वहीं सिविल सर्जन ने पीड़ित को मुआवजा देकर मामले को रफा दफा करने की बात कही। पटना के खुसरूपुर में कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय की छात्राओं ने विद्यालय में खराब व्यवस्था के विरोध में जमकर हंगामा मचाया। छात्राओं ने बैकटपुर के पास एनएसटी को जाम कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छात्राओं को शांत कराया। पटना के अतिक्रमण हटाने के दौरान नाला रोड में जमकर बवाल हुआ। दुकानदारों ने पुलिस और निगम अधिकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। हालत ये हो गई कि अतिक्रमण हटाने का काम रोककर टीम को वहां भागना पड़ा। बेतिया के एमजेके कॉलेज के प्राचार्य हरि नारायण ठाकुर से गाली गलौज करने और धमकी देने के खिलाफ आयशा ने जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने 3 प्रोफेसरों पर गुटबाजी करने का आरोप लगाया। बेतिया में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत के बाद लोगों ने भारी हंगामा किया। पुलिस ने वाहन मालिक पर कार्रवाई करने के बजाय पीड़ितों को थाने से भगा दिया। गया शहर के गांधी मैदान स्थित धरना स्थल पर रालोसपा के युवा कार्यकर्ताओं ने रालोसपा नेता सहित बिहार में हो रहे हत्याओं को लेकर धरना दिया। इस कार्यक्रम के दौरान युवा रालोसपा के कार्यकर्ताओं ने सरकार पर निशाना साधा। बेगूसराय में बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया और विभाग के विरोध में नारेबाजी की। अररिया में बथराहा के भवानीपुर में रेलवे अंडरपास सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों ने करीब 45 मिनट तक जोगबनी से चितपुर जा रही एक्सप्रेस ट्रेन को रोककर जमकर हंगामा किया। बाद में फारबिसगंज एसडीओ और एसडीपीओ ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया। भोजपुर के बिहिया में युवक की हत्या के बाद उपजे बवाल और भीड़ द्वारा एक महिला को निर्वस्त्र घुमाने के मामले में राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को नाकाफी बताते हुए बिहिया में भाकपा माले ने प्रतिवाद मार्च निकाला। हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का जर्जर सड़क की हालत को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने घेराव किया। हाजीपुर से जंदाहा जाने के दौरान जैसे ही पासवान का काफिला
अंधराबड़ के पास पहुंचा, वैसे ही हाथों में बैनर लिए ग्रामीणों ने पासवान के काफिले को घेर लिया। सासाराम में बाइक की ठोकर ये एक शख्स की मौत हो गई और इसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों ने काराकाट डिहरी सड़क को जाम कर मुआवजे की मांग की। युवा बेरोजगारी को लेकर मुंगेर में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के युवा इकाई की ओर से 1 दिवसीय धरने का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के युवा प्रदेश उपाध्यक्ष भी मौजूद रहे। सासाराम के डीएम ऑफिस के सामने युवा रालोसपा कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय धरना दिया और युवा आयोग के गठन की मांग की। साथ ही युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की भी मांग की। मधेपुरा के उदा किशुनगंज और बीएन मंडल विश्वविद्यालय में छात्रों पर हुए एफआईआर के खिलाफ जन अधिकार छात्र परिषद जाप और युवा शक्ति के द्वारा मधेपुरा में विशाल आक्रोश मार्च निकाला गया। इस आक्रोश मार्च का नेतृत्व खुद जाप के राष्ट्रीय संरक्षक पप्पू यादव ने किया। जमुई जिले के नगर थाना इलाके के अघहरा मोड़ के पास एक बोलेरो की टक्कर से एक महिला की मौत हो गई। महिला की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने जमुई सिकंदरा सड़क मार्ग जाम कर दिया और मुआवजे की मांग की। जमशेदपुर में झारखंड प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय क्षत्रिय वीरांगना संघ की महिलाओं ने महिला सुरभा कानून बनाने की मांग की है। इस दौरान सैकड़ों महिलाएं विष्णुपुर गोल चक्कर के पास 1 दिवसीय धरना दिया है। धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन की फिर से चालू होने की फिलहाल कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। केंद्रीय कोयला सचिव ने साफ कहा है कि लोगों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकुड़ के महेशपुर में पुलिस हमला मामले में दुमका आयुक्त भगवान दास और डीआईजी राजकुमार लकड़ा ने खुद छानबीन की, जिसके बाद 25 लोगों को छोड़ दिया गया, जबकि 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जेवीएम के धनबाद जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष रंजीत सिंह की हत्या के विरोध में जेवीएम ने रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रदर्शन किया। पार्टी ने धनबाद एसपी को हटाने की मांग की। रांची के अपर बाजार में प्लास्टिक सामान और खिलौने से भरे गोदाम में अचानक आग लग गई। साहू मार्केट कॉम्प्लेक्स में लगी इस आग के कारण कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। बीजेपी नेता पूर्व विधायक विष्णु प्रसाद भैया के छोटे बेटे डॉक्टर अभिषेक का इलाज के दौरान मौत हो गई। इससे जामताड़ा स्वास्थ्य विभाग और जामताड़ा के आम लोगों में कोहराम मचा हुआ है। खगड़िया के मानसी थाना क्षेत्र के सैदपुर गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जहां एक गाय के साथ एक युवक कुएं में गिर गया। कुएं से गाय को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन युवक की मौत हो गई। कैमूर में एक युवक ने पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली है। खुदकुशी के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बेतिया में पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से शहर दरिया में तब्दील हो गया है। सरकारी कार्यालय से लेकर अस्पताल तक जलमग्न हो गए हैं। पटना में एटीएम कैश वैन में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। घटना गांधी मैदान थाना क्षेत्र के एग्जीबिशन रोड फ्लाईओवर की है। घटना उस वक्त घटी जब ब्रिक्स आर्य कंपनी के कर्मी कैश वैन में 22 लाख रुपए लेकर एटीएम में डालने जा रहे थे। मुंगेर में लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर एक कुएं में गिरे सांड को घंटों मशक्कत के बाद कुएं से बाहर निकाला। मामला तारापुर संग्रामपुर मुख्य मार्ग के माधोडी गांव का है। औरंगाबाद में रसोई गैस सिलेंडर के अचानक ब्लास्ट कर जाने की वजह से जहां पति पत्नी समेत 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, वहीं घर की सारी संपत्ति भी जलकर राख हो गई। घटना रफीगंज के नीमा वाजिद की है। मुंगेर में बिजली का करंट लगने से राजमिस्त्री की मौत हो गई। घर मालिक और मजदूर मृतक मिस्त्री को अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। मामला नया रामनगर थाना क्षेत्र का है। बाढ़ के बख्तियारपुर स्थित लखनपुरा उच्च विद्यालय के प्रभारी प्रिंसिपल की लोगों ने पिटाई कर दी। प्रिंसिपल मदन प्रसाद ने बताया कि स्कूल के ही कर्मियों ने साजिश कर पिटाई की घटना को अंजाम दिया। भोजपुर में गंगा नदी में नहाने के दौरान डूबकर एक छात्र की मौत हो गई। घटना बड़हरा थाना क्षेत्र के एकौना की है। मृतक का नाम ऋषभ कुमार बताया जा रहा है, जो बड़हरा के एकौना गांव का ही निवासी था। घाटशिला के गोड़ाबांधा स्वर्गछिड़ा गांव में अमूल्य गिरी नामक ग्रामीण के घर में आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। लोगों ने घर से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई।
दुमका जिला के गोपीकांदर प्रखंड के डोबरिया गांव में वज्रपात की चपेट में आने से 2 महिला की मौत हो गई। दोनों सगी बहन थी जो बाजार से वापस लौट रही थी। वर्षा से बचने के लिए दोनों बहनें इमली के पेड़ के नीचे खड़ी थी। इसी बीच वज्रपात हुआ। सरायकेला जिला के राजनगर प्रखंड अंतर्गत बालीडीह गांव में डायरिया का प्रकोप जारी है। अब तक करीब 15 लोग डायरिया की चपेट में आ चुके हैं। सभी का इलाज कुजू स्थित स्वास्थ्य उपकेंद्र में चल रहा है। केरल के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सरायकेला जिला प्रशासन ने एक बैठक की। बैठक में सहमति बनी कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सभी कर्मी अपना 1 दिन का वेतन देंगे। गुमला के चैनपुर में उप प्रमुख सुशील कुजूर के नेतृत्व में लोगों ने केरल में बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा मांगने का काम शुरू किया है। लोगों का मानना है कि उनकी छोटी सी मदद भी केरल के लोगों के लिए काफी सहायक साबित हो सकती है। कटिहार में राज्य खाद्य निगम के गोदाम से अनाज की कालाबाजारी की खबर पर पूर्व मंत्री रामप्रकाश महतो ने मोहर लगाई है। उन्होंने सीएम से मामले की जांच की मांग की है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मुकेश कुमार रसिकभाई शाह ने पटना सिटी का दौरा कर पटना सिटी व्यवहार न्यायालय परिसर में बनने वाली अधिवक्ता संघ भवन का शिलान्यास किया। नालंदा जिले के गिरियक थाना क्षेत्र के स्तौवा गांव में एक प्रेमी युगल को चोरी छुपे प्रेम करना महंगा पड़ गया। परिजनों ने दोनों को पकड़कर एक मंदिर में शादी कर दी है। सावन के पवित्र महीने में दुमका के बासुकीनाथ स्थित शिवगंगा तट पर महाआरती का आयोजन किया गया। तीर्थ पुरोहितों की टोली ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ महाआरती संपन्न कराया। महाआरती देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। हाजीपुर में विश्व प्रसिद्ध मिथिला पेंटिंग से सजी धजी बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के पहली बार पहुंचने पर रेलवे अधिकारियों ने ट्रेन का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर सोनपुर रेल मंडल के डीआरएम समेत कई रेल अधिकारी मौजूद थे। केंद्रीय विद्यालय कटिहार में 29 अगस्त तक संस्कृत सप्ताह मनाया जा रहा है। इस मौके पर संस्कृत कवि सम्मेलन, लेखक गोष्ठी, श्लोकोच्चारण प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। राहुल गांधी आज लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी एकेडमी में छात्रों को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो भारत की आर्थिक और विदेश नीति पर अपना पक्ष रखेंगे। इस मौके पर छात्रों से सवाल जवाब का सेशन भी चलेगा। राजस्थान में कांग्रेस आज से हर जिले में संकल्प रैली निकालेगी। इस रैली के जरिए वो जनता के बीच जीत का संकल्प लेगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज छत्तीसगढ़ जाएंगे, जहां पार्टी के नेताओं के साथ अहम बैठक करेंगे, जिसमें चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। साथ ही शाह प्रत्याशियों के टिकट बंटवारे को लेकर गाइडलाइन जारी कर सकते हैं। अगले साल वन नेशन वन इलेक्शन की आशंकाओं पर चुनाव आयोग ने विराम लगा दिया है। सीईसी ओपी रावत ने साफ कर दिया कि इस बार इसका कोई चांस नहीं है। उन्होंने कहा कि बिना लीगल फ्रेमवर्क के एक साथ चुनाव कराना संभव नहीं है। हैम्बर्ग में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने रोजगार को लेकर विवादित बयान दिया। मॉब लिंचिंग और आईएसआईएस आतंकी के लिए उन्होंने देश की बेरोजगारी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि देश में रोजगार नहीं है, इसलिए युवक मॉब लिंचिंग जैसी घटना कर रहे हैं और मुस्लिम युवा आईएस जैसे आतंकी संगठन में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी के बेरोजगारी के लिए आईएसआईएस का एग्जाम्पल देने पर ऐतराज जताया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल ने जिस तरह से 23 देशों के सामने देश को तुच्छ देशों की तरह पेश किया, वो बिल्कुल गलत था। पाकिस्तान की इमरान सरकार ने कुलभूषण को लेकर फिर से जहर उगला है। नए विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि उनके पास कुलभूषण के खिलाफ पक्के सबूत हैं और उन्हें उम्मीद है कि आईसीजे का फैसला उनके हक में जाएगा। व्हाट्सएप मैसेज का मूल स्रोतों का पता लगाने वाला सॉफ्टवेयर विकसित नहीं करेगा। व्हाट्सएप ने केंद्र सरकार की मांग को ठुकरा दिया है। केंद्र सरकार चाहती थी कि ऐसा कोई समाधान निकाला जाए जिससे फेक न्यूज और झूठी सूचनाओं की सोर्स का पता लगाया जा सके। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बिहार की तमाम खबरों को देखने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं news18bihar.com पर और झारखंड की खबरों को जानने के लिए लॉगिन करें news18jharkhand.com पर।